गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। बाबा जी कहते हैं सेवा जो है कहीं भी की जा सकती है, किसी गरीब की मदद करके या किसी बीमार की मदद करके। सेवा तो सेवा ही है, चाहे हम जैसे भी करें। आज हम सेवा पर आपको एक साखी सुनाने जा रहे हैं, कृपया ध्यान से पूरा सुने। एक बार डॉक्टर राम और उनकी पत्नी मीना दोनों यात्रा की तैयारी कर रहे थे। उन्हें दिवाली पर 3 दिन का अवकाश था। वह दोनों डॉक्टर थे, इसलिए वह ज्यादा लंबा अवकाश नहीं ले सकते थे, परंतु जब भी 2-3 दिन का अवकाश मिलता वह छोटी यात्रा पर कहीं चले जाते थे। आज उनका आगरा जाने का विचार था। दोनों साथ साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों ने परिवार की स्वीकृति से विवाह किया। 2 साल हो गए उनकी शादी को, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह दोनों यात्रा का आनंद लेते रहते थे। विवाह के बाद दोनों ने अपना निजी अस्पताल खोलने का फैसला किया। बैंक से लोन लिया। मीना स्त्री रोग विशेषज्ञ और राम हर बीमारी के डॉक्टर थे, इसलिए दोनों की कुशलता के कारण अस्पताल अच्छा चल निकला। आज उन्होंने आगरा जाने का कार्यक्रम बनाया था। जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, राम ने आगरा के बारे में बहुत सुना था। वह यात्रा पर रवाना हुए। आकाश में बादल घुमड़ रहे थे, हल्की बारिश होने लगी थी। भोजन तो आगरा में जाकर करने का विचार था, परंतु चाय का समय हो गया था। सड़क के किनारे एक छोटा सा मकान दिखाई दिया, जिसके आगे वेफर्स के पैकेट लटक रहे थे। उन्होंने विचार किया कि यह कोई होटल है। राम ने अपनी गाड़ी वहां पर रोकी। दुकान पर गए, कोई नहीं था। आवाज लगाई। अंदर से एक महिला निकल कर आई और उसने पूछा, क्या चाहिए भाई? राम ने 2 पैकेट वेफर्स के लिए और कहा, बहन जी 2 कप चाय बना देना, थोड़ी जल्दी बना देना, हमको दूर जाना है। वेफर्स का पैकेट लेकर गाड़ी में गए। दोनों ने वेफर्स का नाश्ता किया। चाय अभी तक नहीं आई थी। दोनों गाड़ी में से निकलकर दुकान में रखी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। राम ने फिर आवाज लगाई। थोड़ी देर में वह महिला अंदर से आई। बोली, भाई बाड़े में तुलसी लेने गई थी, तुलसी के पत्ते लेने में देर हो गई, अब चाय बना रही हूं। थोड़ी देर बाद वह महिला एक प्लेट में 2 कप गर्मा गर्म चाय लाई। उन्होंने चाय के कप उठाए। उसमें से अदरक और तुलसी की सुगंध आ रही थी। दोनों ने चाय का एक सिप लिया। ऐसी स्वादिष्ट और सुगंधित चाय जीवन में उन्होंने पहली बार पी थी। उनके मन की हिचकिचाहट दूर हो गई थी। उन्होंने महिला को चाय पीने के बाद पूछा, कितने पैसे? महिला ने कहा, 20 रुपए। राम ने 100 का नोट दिया। महिला ने कहा कि भाई खुला नहीं है, 20 रुपए खुला दे दो। राम ने 20 रुपए का नोट दिया। उस महिला ने 100 रुपए का नोट उन्हें वापस कर दिया। राम ने कहा कि हमने तो वेफर्स के पैकेट भी लिए हैं। महिला बोली, यह पैसे उसी के हैं, मैंने चाय के पैसे नहीं लिए। राम ने कहा, अरे आपने चाय के पैसे क्यों नहीं लिए? वह महिला बोली, भाई हम चाय नहीं बेचते, यह होटल नहीं है, फिर आपने चाय क्यों बना दी? वह महिला बोली, अतिथि आए, आपने चाय मांगी, हमारे पास दूध भी नहीं था, पर यह दूध बच्चे के लिए रखा था, परंतु आपको मना कैसे करते, इसलिए इसके दूध की चाय बना दी। अब आप बच्चे को क्या पिलाओगे? एक दिन
दूध नहीं पिएगा तो मर नहीं जाएगा। इसके पापा बीमार हैं, वह शहर जा कर के दूध ले आते, पर उनको कल से बुखार है। आज अगर ठीक हो जाएगा तो कल सुबह जाकर दूध ले आएंगे। राम उनकी बात सुनकर सन्न रह गए। इस महिला ने होटल ना होते हुए भी अपने बच्चे के दूध से चाय बना दी, वह भी केवल इसलिए कि मैंने कहा था, अतिथि के रूप में आके। राम ने कहा, संस्कार और सभ्यता में यह महिला मुझसे बहुत आगे है। उन्होंने कहा कि हम दोनों डॉक्टर हैं, आपके पति कहाँ हैं बताएं। हमको महिला भीतर ले गई। अंदर गरीबी पसरी हुई थी। एक खटिया पर सज्जन सोए हुए थे, बहुत दुबले पतले थे। राम ने जाकर उनका मस्तक देखा। माथा और हाथ गर्म हो रहे थे और कांप रहे थे। राम वापस गाड़ी में गए और दवाई का अपना बैग लेकर आए। उनको 2-3 टेबलेट निकाल कर दवाई खिलाई। फिर कहा, इन गोलियों से इनका रोग ठीक नहीं हो पाएगा, मैं शहर में जाकर इनके लिए इंजेक्शन और ड्रिप लेकर आता हूँ। मीना को उन्होंने मरीज के पास बैठने को कहा। डॉक्टर राम गाड़ी लेकर गए। आधे घंटे में शहर से ड्रिप इंजेक्शन लेकर आ गए और साथ दूध की थैलियां और फल भी लेकर आए। मरीज को इंजेक्शन लगाया, बोतल चढ़ाई और जब तक बोतल लगी रही वह दोनों वहीं पर ही बैठे रहे। उन्होंने एक बार और तुलसी और अदरक की चाय बनवाई। दोनों ने चाय पी और उसकी तारीफ की। जब मरीज 2-3 घंटे में थोड़े ठीक हुए तब वह दोनों वहां से आगे बढ़े। 3 दिन आगरा में रहकर जब लौटे तो उनके बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने और दूध की थैली और खाने का सामान लेकर आए। वापिस उस दुकान के सामने रुके, महिला को आवाज लगाई तो दोनों बाहर निकल कर आए और उनको देखकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि आपकी दवाई से यह दूसरे दिन ही बिल्कुल स्वस्थ हो गए। डॉक्टर राम ने बच्चे को खिलौने दिए, दूध का पैकेट और खाने का सामान उसकी मां को दिया। फिर से चाय बनी, बातचीत हुई, अपनापन स्थापित हुआ। राम ने अपना एड्रेस कार्ड देकर कहा, जब भी आओ जरूर मिलना, और दोनों वहां से अपने शहर लौट गए। शहर पहुंचकर राम ने उस महिला की बात याद रखी। फिर एक फैसला लिया। अपने अस्पताल में रिसेप्शन पर बैठे हुए व्यक्ति से कहा कि अब आगे से आप जो भी मरीज आए केवल उसका नाम लिखेंगे, फीस नहीं लेंगे, फीस मैं खुद लूंगा। और जब मरीज आते, अगर वह मरीज गरीब होते तो उनसे फीस लेना बंद कर दिया। केवल संपन्न मरीज को देखते तो उनसे फीस लेते। धीरे धीरे शहर में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। दूसरे डॉक्टरों ने सुना तो उन्हें लगा इस कारण से हमारी प्रैक्टिस कम पड़ गई और लोग हमारी निंदा करेंगे। उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष से कहा। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राम से मिलने आए। उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तब राम ने जो जवाब दिया उसको सुनकर उनका मन भी बहुत खुश हुआ। राम ने कहा, मैंने जीवन में हर परीक्षा में मेरिट में पहली पोजीशन प्राप्त की, एमबीबीएस में भी, एमडी में भी गोल्ड मेडलिस्ट बना, परंतु सभ्यता और संस्कार और अतिथि सेवा में वह गरीब महिला मुझसे बहुत आगे निकल गई, तो मैं अब पीछे कैसे रहूं। इसलिए मैं अतिथि सेवा में, मानव सेवा में भी गोल्ड मेडलिस्ट बनूंगा।
इसलिए मैंने यह सेवा प्रारंभ की है। मैं कहता हूँ कि हमारा व्यवसाय मानव सेवा का है। सारे चिकित्सकों से भी मेरी यह अपील है, वह सेवा भावना से काम करें, गरीबों की निःशुल्क सेवा करें, उपचार करें। यह व्यवसाय धन कमाने का नहीं है। परमात्मा ने मानव सेवा का अवसर प्रदान किया है तो उसे पूरा निभाएं। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने डॉक्टर राम को प्रणाम किया और धन्यवाद देकर उन्होंने कहा कि मैं आगे से भी ऐसी ही भावना रखकर मरीजों की सेवा करूंगा। यह सब करवाने वाले तो बाबा जी थे, इसलिए बाबा जी का शुक्र करते हुए इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। राधा स्वामी जी।